देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें से एक थे राम मनोहर लोहिया। अगर जयप्रकाश नारायण ने देश की राजनीति को स्वतंत्रता के बाद बदला, तो वहीं राम मनोहर लोहिया ने देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आजादी से पहले ही ला दी थी। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण वह अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बर्लिन का चुनाव किया था। वहीं जाकर उन्होंने मात्र 3 महीने में जर्मन भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अपने प्रोफेसर जॉम्बार्ट को चकित कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि केवल 2 वर्षों में ही प्राप्त कर ली। जर्मनी में 4 साल व्यतीत करके डॉक्टर लोहिया स्वदेश वापस लौटे और किसी सुविधापूर्ण जीवन के स्थान पर जंगे आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वह समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वह अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वह चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव और कोई दीवार ना रहे। सब जन सम्मान हो, सब जन का मंगल हो। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वह मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। जनता को वो जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। डॉक्टर लोहिया अक्सर यह कहा करते थे कि उन पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा, एक मार्क्स का, दूसरा गांधी का और आधा जवाहरलाल नेहरू का। 1933 में मद्रास पहुंचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा पेश की। सन 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नेहरू ने लोहिया का कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। बाद में अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हजारीबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का शानदार नेतृत्व किया, लेकिन अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। 1946 से 47 के वर्ष लोहिया की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे। आज़ादी के समय उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कई मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाद के दिनों में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। टीम लोकल वोकल।